हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत दिनों से कई सारे कैंडिडेट की डिमांड आ रही थी कि एक प्रॉपर आप हमें एक टाइम टेबल या स्टडी प्लान कुछ प्रोवाइड करा दीजिए, जिससे कि हमारा थोड़ा प्रिपरेशन में थोड़ी सी मदद हो जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनकी ज़्यादातर क्वेरीज जो आई हैं, मतलब मुझे लगता है शायद 70% तो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। तो वेदर यू आर अ फ्रेशर और वर्किंग प्रोफेशनल्स, आप दोनों के लिए ही ये पूरा स्टडी प्लान प्रिपेयर किया गया है। नॉर्मली अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको फॉलो करना है एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स, और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो 3 to 4 आवर्स आपको देना ही होगा। और ये नेक्स्ट 50 डेज़ का प्लान है स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, यानी कि 10th of March। ये कल से स्टार्ट हो रहा है और पूरा 1 मई तक का आपको शेड्यूल दिया गया है 53 डेज़ का। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता है कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी। कुछ ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं, कुछ बिगिनर्स हैं जिन्हें नहीं समझ में आता है। तो इसलिए इस वीडियो में हम आपको पूरा स्टडी प्लान पूरा का पूरा शेयर करेंगे, और वो स्टडी प्लान का पीडीएफ भी आपको शेयर कर दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा का पूरा स्टडी प्लान 50 डेज़ का आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए उसमें है क्या। पहली चीज़ तो ये समझिए स्टडी प्लान क्यों दिया जा रहा है। स्टडी प्लान इसलिए दिया जा रहा है बिकॉज दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। ये एक परफेक्ट टाइम है आपके लिए नेक्स्ट 50 डेज़। आप सबको पता है कि दोस्तों कि आपकी जो एग्जामिनेशन डेट है, जो नोटिस में दी गई है, वो एग्जामिनेशन डेट है 3 मई 2026। और आपके पास अगर काउंट किया जाए आज से तो पूरे 55 डेज़ बचते हैं। और ये जो पूरा आपको स्टडी प्लान दिया गया है ये ऑलमोस्ट 53 डेज़ का है। मतलब कि आपका 10 मार्च, टुमारो कल से स्टार्ट होगा 10 मार्च से, और 1 मई तक कंप्लीट होगा। और मैंने लास्ट में ये जो पूरा आपको स्टडी प्लान दिया है, इसमें लास्ट के 10 डेज़ मैंने आपको एक तरह से फाइनल फेज़ है ये पूरा का पूरा जो आपका लास्ट के 10 डेज़ मैंने आपको दिए हैं। इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, पूरा का पूरा जितना भी आपने पढ़ लिया है 40 दिन में, वो उसके बाद आपको डेली हर एक सब्जेक्ट रिवीजन करना है, प्लस 1 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। और देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने हमारी टेस्ट सीरीज़ यूज़ करी है HPCL के एग्ज़ाम के लिए। इसके पहले भी उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को हेल्प मिली थी। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये टेस्ट सीरीज़ लगाना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ तो टाइम मैनेजमेंट, आप बहुत आसानी से टाइम को मैनेज कर सकते हैं। एक तो टाइम, स्पीड एंड एक्यूरेसी, ये तीनों चीज़ें आपको मिलेंगी अगर आप ये टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट करेंगे। तो इसलिए लास्ट के 10 डेज़ का मैंने पूरा आपको फाइनल फेज दिया है। हर एक सब्जेक्ट को आपको एटलीस्ट 1 या 2 आवर्स, 2 घंटे, जो भी आपको आपके लिए सूटेबल हो, वो पूरा रिवीजन करना है, प्लस एक फुल लेंथ टेस्ट लगाना है 2.5 आवर्स का है। और हमारी वेबसाइट पर ये टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, जिसमें कि ऑलमोस्ट पूरे 10 फुल लेंथ टेस्ट अपलोड कर दिए गए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जब चाहें, जैसे चाहें, वैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं पूरा सिर्फ और सिर्फ एक आपको एक तरह से गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं समझ में आता है। तो एक बार ये पूरा देख लीजिए, मैं आपको पीडीएफ है, मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ स्टडी प्लान। उसके बाद आप उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं कि जो मैंने आपको दिया है आपको वही करना है, आप उसको पूरा मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो चलिए सीधे चलते हैं, देखते हैं स्टडी प्लान क्या इसमें दिया गया है। हमारा नेक्स्ट 50 डेज़ या 53 डेज़ का स्टडी प्लान क्या है। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने पूरा स्टडी प्लान है नेक्स्ट 50 डेज़ का। मैंने यहाँ पे डेट भी डाल दी है, टॉपिक भी डाल दिए हैं, टाइम ड्यूरेशन भी लिख दिया है कि कितने कितने आवर्स आपको पढ़ना है, और एक एक टेस्ट आपको रोज अटेम्प्ट करना है। आप, क्योंकि हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें ऑलमोस्ट सब्जेक्ट वाइज भी दिए गए हैं, मिक्स टेस्ट भी दिए गए हैं, फुल लेंथ टेस्ट भी दिए गए हैं, और HR के, ह्यूमन रिसोर्स के टॉपिक वाइज टेस्ट भी दिए गए हैं। ऑलमोस्ट 35 या 36 टॉपिक हैं पूरे आपके HR के, वो पूरे टॉपिक वाइज टेस्ट भी दिए गए हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको वो टेस्ट सीरीज तो रोज करनी है प्रैक्टिस। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए कोई चैप्टर स्किप कर दिया, या आपने सिर्फ पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आपने अगर उसकी टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर ली, मतलब एटलीस्ट 20 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करिए। देखिए, टेस्ट सीरीज इसलिए नहीं होता है कि आपको जो है आपको रिवीजन हो रहा है। टेस्ट सीरीज करने के 2 प्रॉफिट होते हैं। सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या होता है? पहला बेनिफिट ये होता है कि आपका टाइम स्पीड, ठीक है, टाइम मैनेज करना आता है आपको, स्पीड, आप जल्दी कैलकुलेशन करते हैं। जो अभी सारी चीज़ें आप क्या करते हैं, आप लिख के करते हैं। जब आप प्रैक्टिस करने लग जाते हैं टेस्ट सीरीज़ की, तब क्या करते हैं, तब फिर आप जो है ओरली सारी चीज़ें सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन वगैरह आप बहुत जल्दी करते हैं। तो और साथ ही साथ एक्यूरेसी भी आपको समझ में आती है कि किस तरह से क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है कि कहीं कहीं हम ऑप्शंस को भी एलिमिनेट करके जो है डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। तो वो एक्यूरेसी भी आपकी इंप्रूव होती है। तो बहुत सारी चीज़ें
आपकी डिपेंड करती हैं टेस्ट सीरीज़ पर। इसलिए मैंने यहाँ पर टेस्ट के लिए 1 आवर लगाया हुआ। आप इसको चाहें तो 30 मिनट्स कर सकते हैं, 20 मिनट्स कर सकते हैं, 1 आवर कर सकते हैं, या इससे ज़्यादा जैसा भी हो वो आपके अकॉर्डिंग। अब ये जो आप यहाँ पर टोटल ड्यूरेशन देख रहे हैं 3 आवर्स, 3 आवर्स, 2 आवर्स, 2 आवर्स और ये 1 आवर्स, तो ये टोटल आपका होता है 11 आवर्स। अब ये जो आपको 11 आवर्स का जो ये टाइम टेबल दिया जा रहा है दोस्तों, ये बिगिनर्स के लिए है या फ्रेशर्स के लिए। अब मान लीजिए सपोज आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, आप इसी टाइम ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं 3 to 4 आवर्स, या अगर आप 5 आवर्स तक दे सकते हैं, आपके ऊपर है, पूरी तरह से आपके ऊपर है। अगर आप 5 to 6 आवर्स दे सकते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो 3 to 4 आवर्स भी अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ फॉलो करेंगे नेक्स्ट 50 डेज़ का टाइम टेबल, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं आप सेफ जोन में पहुंच जाएंगे। और आपको टारगेट करना है 140 प्लस, ये टारगेट आपको करना है। आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि मुझे इसके नीचे स्कोर करना ही नहीं है, 140 प्लस जाना ही जाना है। और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ, अगर आपने 3 to 4 आवर्स, वर्किंग प्रोफेशनल भी हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट कॉल करके बोलते हैं सर टाइम नहीं मिल पा रहा है, टाइम ही नहीं रहता है, कैसे पढ़ाई करें, कैसे करें। तो देखो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि आप कुछ करेंगे नहीं और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। एटलीस्ट 3-4 आवर्स आप दे सकते हैं। आप सोते होगे ना 8 घंटे, तो सोते ही होगे 7 घंटे, तो निकाल लो, 1 महीने 2 महीने की बात है, 3-4 घंटे निकाल लीजिए, सिर्फ 3 to 4 आवर्स मैं आपको बोल रहा हूँ। और इतना सफिशियंट है। अगर आपने रेगुलर 50 दिन तक, बिल्कुल मेन चीज़ सबसे ज़्यादा रिजल्ट किस पे डिपेंड करता है आप जानते हैं? रिजल्ट डिपेंड करता है कंसिस्टेंसी पर। आपने रेगुलर फॉलो किया पूरा ये जो आपको दिया गया है, तो मैं आपको यकीन के साथ, पूरे दावे के साथ बोल सकता हूँ आप अच्छा स्कोर करेंगे, आप सेफ जोन में पहुँच जाएंगे। अब चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए 10 मार्च को यहाँ पर पूरे आपको सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, आप कुछ भी चाहें, आपको लगता है कि मुझे इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है ह्यूमन रिसोर्स में, तो आप इसका ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। आपको लगता है मुझे रीजनिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मुझे पूरी आती है, तो आप इसका ड्यूरेशन कम कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आपके ऊपर आप मॉडिफाई कर सकते हैं। और जो टॉपिक्स दिए गए हैं, ये टॉपिक्स भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको लगता है अल्फ़ाबेट सीरीज़ मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पढ़ना, तो आप इसको हटा दीजिए। इसकी जगह पे आपको लगता है कि जॉब एनालिसिस मुझे थोड़ा सा अच्छे से नहीं आता है, मुझे और डीप में पढ़ना है, तो आप इसी में वही वाला टॉपिक भी ऐड कर सकते हैं। मतलब 3 आवर्स यहाँ पर भी दे सकते हैं, प्लस 2 आवर्स यहाँ भी दे सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप पूरा अपने अकॉर्डिंग पूरी सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। और ये पूरा का पूरा टाइम टेबल है एक तरह का, आप देख सकते हैं दोस्तों। टाइम टेबल क्या, आप स्टडी प्लान समझिए पूरा, ठीक है। ये पूरा स्टडी प्लान है, और हमारा कोर्स भी अवेलेबल है। उस कोर्स में सारे लेक्चर्स आपको पूरे मिलेंगे, साथ ही साथ पूरी टेस्ट सीरीज़ मिलेगी आपको, मिक्स टेस्ट मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको जो है क्या बोलते हैं, आपके टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे ह्यूमन रिसोर्स के। अब यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर दिया हुआ है लास्ट 10 डेज फाइनल फेज। 10 मार्च कल से स्टार्ट करेंगे, 21 अप्रैल तक आप पढ़ेंगे। आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसके बाद उसको भूल जाइएगा। आपने कितना कुछ भी पढ़ा है उसको, पीछे की चीज़ें आप भूल जाइएगा, जितना भी आपने पढ़ लिया है। अब इम्पॉर्टेंट फेज़ आता है, फाइनल फेज़, लास्ट 10 डेज, 22 अप्रैल से लेकर के 1 मई तक। अब यहाँ पर देखिए पूरा, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, लेबर लॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं एक चीज़ आपको और क्लियर कर देता हूँ, जो लास्ट टाइम आपका पेपर हुआ था 16 अगस्त 2025 को, इसमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे ये भी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। इसका मैं वीडियो भी आपको दे चुका हूँ कि मतलब हाई वेटेज जो आपके टॉपिक्स रहते हैं, हाई वेटेज टॉपिक्स, वो आपको पता होने चाहिए। जब आपको पता होगा तब आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। इसीलिए मैंने आपको बोला है, एक प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, अगर आपने पढ़ा भले ही कम है, लेकिन अगर प्रॉपर स्ट्रेटजी है, प्रॉपर प्लानिंग है, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, भले ही आपने कम पढ़ा हुआ है। इसलिए इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। हाई वेटेज टॉपिक्स कौन कौन से आपको पता होने चाहिए। ये लास्ट 10 डेज है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दी हैं। एक्ट के अलावा ऐसा नहीं कि अगर मैंने यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट या EPF एक्ट या ESI एक्ट, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, अगर ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ ये एक्ट ही इस दिन पढ़ना है, नहीं, आपको लगता है मुझे एक पूरा टॉपिक, उसके अंदर पे कई सारे सब टॉपिक्स भी आते हैं, आपको लगता है इन 10 दिन में, क्योंकि अगर हम देखेंगे जो आपका ह्यूमन रिसोर्स का जो आपका क्या बोलते हैं सिलेबस है, अगर आप उस सिलेबस को देखेंगे तो टोटल वहाँ पर आपको पूरे 10 टॉपिक्स दिए गए हैं, 10 टॉपिक्स दिए गए हैं। उसके बाद उसके अंदर में उसके सब टॉपिक्स हैं, तो आप चाहें तो इनको रिप्लेस कर सकते हैं पूरे टॉपिक्स से, ठीक है। जो मेन टॉपिक्स हैं, मेन चैप्टर्स हैं, आप उनसे रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको यही सिर्फ मैंने अगर लिख दिया तो आपको सिर्फ यही पढ़ना है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ऐसा नहीं। मैंने क्या बोला, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, आप इसको पूरा रिप्लेस कर सकते हैं चैप्टर्स से। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ HR टॉपिक्स रिवीजन,
जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्वांट रिवीजन, रीजनिंग रिवीजन, इंग्लिश रिवीजन। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आखिरी के 10 दिन में आपने जो पीछे के 40 दिन में पढ़ लिया है वो लास्ट के 10 दिन में आपको कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो रिवाइज करने हैं। और देखिए 3 घंटे मैंने आपको दिए हैं, 10 टॉपिक्स 10 दिन में आप बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि आपने 40 दिन पढ़ लिया। अब सिर्फ आपको रिवाइज करना है और उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फुल मॉक, और ये यहाँ पर लिंक दिया गया, आप इस पर जा करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। सीधे सीधे जा करके हमारी टेस्ट सीरीज पे पहुँच जाएंगे और वहाँ जा करके आप टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका शेड्यूल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल 53 डेज़ का यहाँ पर आपको शेड्यूल दिया गया। 1 मई को पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये कंप्लीट करने के बाद दोस्तों आपका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उसके बाद जब आप क्वेश्चन पेपर में जाएंगे, रियल टाइम पे जब आप देने जाएंगे एग्जामिनेशन, तब आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि जो आपने पिछले 53 डेज़ में मेहनत करी वो रिजल्ट आपको वहाँ पर दिखेगा। बाकी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोर्सेज के लिए एनरोल करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट से एनरोल कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज के लिए भी एनरोल करना चाहते हैं तो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये स्टडी प्लान जो है इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये जो आपका PDF है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जा करके इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसका प्रिंट ले सकते हैं, अपने रूम में लगा सकते हैं और इसको खुद इसका प्रिंट ले लीजिए, अपने रूम में लगा लीजिए। उसके बाद आपको लगता है कि ये मेरा टॉपिक नहीं है, मुझे आता है, मुझे इसको रिप्लेस करना है, तो आप इसको खुद से अपने हाथ से, अपने पेन से इसको चेंज कर दीजिए, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम कर दीजिए। ठीक है, लीनियर अरेंजमेंट बोले, आपने कहा नहीं मुझे नहीं पढ़ना, मुझे आता है, मुझे क्या पढ़ना है, मुझे ब्लड रिलेशन, तो आप अपने अकॉर्डिंग टॉपिक्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बस प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रेटजी, यही आपको रिजल्ट देने वाली है। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।